हेलो एवरीवन, आज है 29 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सरकारी कंपनियों के बारे में जो दोनों ही कंपनी रेलवे से जुड़ी हुई है। पहली है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और दूसरी है रेल विकास निगम। दोनों के शेयर प्राइस की मैं बात करूं तो एक 22 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और दूसरा 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोनों ही जो शेयर है वो डिविडेंड पेइंग शेयर और अच्छा खासा डिविडेंड पे करते हैं। सालाना 1 रुपए से भी ज्यादा का यहाँ पर डिविडेंड आपको मिल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में खरीदारी का मौका है कि नहीं और किस तरीके से ये शेयर बेनिफिशियरी हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। 22-23 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 1% की गिरावट है। लेकिन इस बीच आप देखेंगे तो बहुत ही स्लो मूव करता है ये शेयर। अब देखिए एक महीने में सिर्फ 1 रुपये 15 पैसे का ही इसका रेंज हमें देखने को मिला है। एक साल की मैं बात करूं तो एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि इसका जो आईपीओ है वो इसी साल आया है फरवरी महीने में। और तब से लेकर अब तक 20 रुपए के आसपास का लो है और 25-26 रुपए के आसपास का हाई है। सिर्फ 5 रुपए का रेंज है, सिर्फ 5 रुपए का रेंज। और आपको पता हो तो ये वो दौर था जहां मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। तेजी और गिरावट दोनों ही, हालांकि तेजी ही यहां पर ज्यादातर है, लेकिन मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है इन वक्त के दौरान। लेकिन इसमें सिर्फ 5 रुपए का प्राइस रेंज हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पहली चीज तो ये है, क्लियरली विजिबल है कि भैया ये शेयर आपका जो पेशेंस है उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, पेशेंस लेवल होना चाहिए आपका अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हैं तो। ऐसा नहीं कि अगर आप अभी खरीदारी करो आप ये एक्सपेक्ट करके बैठो कि भैया ये डबल हो जाए यहाँ से एक साल के अंदर, नहीं होने वाला है ये। ठीक है, एक और चीज अगर हम देखें तो 66 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार के पास 86% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। एफआईएस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर किसी के पास अच्छे खासी क्वांटिटी में शेयर्स इसके जरूर देखने को मिल रहे हैं। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि भैया आपको 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है ये। मतलब अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है आईआरएफसी। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की बात कर रहा है, बेचने की बात यहां पर कोई भी नहीं कर रहा है। और कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो भैया हर साल बढ़े हैं। एक साल भी ऐसा नहीं है कि इनके रेवेन्यू गिरे हो। हर साल दर साल रेवेन्यू बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में भी 15,700 करोड़ के रेवेन्यू है, जो अब तक के सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़े हैं। एक साल ऐसा नहीं है कि इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ हो। 4,400 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट आया है 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, और वो भी कोरोना काल था। अब देखिए 933 करोड़ का प्रॉफिट 4,400 करोड़ से भी ऊपर निकल चुका है। आईआरएफसी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी अवेलेबल है। 6.76 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 26 से भी ज्यादा के, मतलब आप समझिए कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अभी भी अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी ज्यादा का रिटर्न देने की क्षमता रखता है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। दूसरी तरफ रेल विकास निगम 28 रुपए का शेयर है। एक साल में अगर हम देखें, सॉरी एक महीने में देखें तो लगातार टूट रहा है, ये 6.5% की गिरावट है। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 28% का ग्रोथ है। 18 रुपए तक पहुंच गया था नीचे, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार दिखाई, वापस टूटा, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई है। और हर बार इसने प्रूव किया है कि जब भी गिरावट आएगी उससे ज्यादा का बाउंस बैक ये दिखाएगा। और अभी भी जो गिरावट आ रही है यहाँ पर खरीदारी के ही मौके हैं। मुझे नहीं लगता कि बिकवाली का कोई भी यहाँ पर आपको सोचना भी चाहिए। यहाँ पर मिड कैप शेयर है, 5,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 12 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 78.20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर। 0.25% की होल्डिंग एफएल, 0.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 8.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहां पर भी आप देखें तो 11% का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 14 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। रेल विकास निगम के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग के अकॉर्डिंग तो अच्छी है, लेकिन यहां पर भी कोई भी बेचने की बात नहीं करेगा, हर कोई खरीदने की बात करेंगे, हर कोई। इतना ही नहीं, इसके भी रेवेन्यू अगर आप देखें तो साल दर साल बढ़े हैं, डिक्रीज नहीं हुए। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स भी देखें तो भैया साल दर साल इनके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। एक भी साल ऐसा नहीं रहा कि प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हो।
तो बहुत अच्छी बात है ये कंपनी में, और यही चीज़ होनी भी चाहिए। इसकी जो इंस्ट्रिक जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है, जो अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडीसी से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आता है। और इतना ही नहीं, 100% एनालिस्ट खरीदने की बात तो कर ही रहे, लेकिन इसका भी जो पी रेशो है वो काफ़ी सस्ता है, 6.34 का, जबकि सेक्टर पी है 26 के आसपास का। तो देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये नज़र आती है कि दोनों ही शेयर सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। दूसरी चीज़, दोनों ही रेलवे के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो दोनों में ही भैया मंदी तो नहीं आने वाली, क्योंकि देखो नेसेसिटी है रेलवे आज के वक्त में, और आने वाले समय में भी लोगों की नेसेसिटी है, और रेलवे को आने वाले समय में और अत्याधुनिक बनाया भी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपनी बहुत स्लो मूव करती है। शेयर प्राइस की मैं बात करूं तो बहुत ही स्लो मूव करता है, ये बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। एक और चीज़ है कि डिविडेंड आपको पे करता है अच्छा खासा, 1 रुपये से भी ज़्यादा का डिविडेंड ये आपको पे करता है। तो अगर आप 1 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर मान के चलो, ठीक है, आप 22 रुपये का शेयर है, ठीक है, 1 रुपये का डिविडेंड मान के चलो, और अगर आपको लगता है कि 1 साल में अगर ये 3 रुपया भी बढ़ गया, तो 1 रुपये और 3 रुपये 4 रुपये यहाँ पर हो गए, तो मतलब सीधा का सीधा अगर आप गणित अगर हम लगाए यहाँ पर, तो सीधा यहाँ पर आपको बेनिफिट हो रहा है 20 से 22% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो वो कोई बुरा ग्रोथ नहीं है। देखिए, हुआ क्या है कि कोरोना के बाद जो जंप आया है, मार्केट जो बुल रन हमने देखा है, ठीक है, उसमें लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि भैया पैसा तो साल में डबल होना चाहिए, ठीक है, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन हो चुकी है। और इसी को लेकर अगर शेयर में मूवमेंट नहीं आता है 1-2 महीने में, तो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर कहते हैं कि भैया फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगेन मैं कह देता हूँ कि इससे पहले, ये जो कोरोना के बाद का जो बुलरन नहीं आया था, उससे पहले अगर हम देखें तो साल भर का अगर 20 से 22% का भी अगर आपका जो ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इंडिया के जो बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन भी जो हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी जो हैं, वो भी 20-22% का जो ग्रोथ अगर उनको मिलता है साल का, तो भैया उसको बहुत बेहतर मान के चलते हैं वो। तो अगेन मैं कह रहा हूं, आप अपने आप से एक बार पूछिए कि आपको लगता है कि रेल विकास निगम या आईआरएफसी यहां से 20-22% का भी रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से कोई बुरी कंपनी नहीं है, कोई बुरा सौदा ये नहीं है। तो अगेन कहूंगा, लॉन्ग टर्म का प्लान लेके यहां पर चलना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेशन, जो बहुत हायर एक्सपेक्टेशन के साथ जो लोग आते हैं कि साल में ये डबल हो जाएगा, देखो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि साल दर साल ये आपको 20-22% का रिटर्न देने का दमखम तो रखते हैं। तो अगेन कहूंगा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रेल विकास निगम जब भी टूटे, जब भी मौका मिले, खरीदारी करके चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का। और दोनों ही शेयर्स अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों ही शेयर्स मुझे इक्वली पसंद आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक सबसे बेहतर है और ये सबसे नीचे है, नहीं, दोनों ही शेयर्स मुझे इक्वली पसंद आते हैं, और दोनों में ही मैं अपना पैसा लगाना पसंद करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और जब भी टूटेगा, ठीक है, जब भी ये गिरेगा, 2-3 रुपये जब भी गिरेगा, मैं थोड़ी और क्वांटिटी इसको ऐड करके चलता रहूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आपकी कोई और स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि पहले आप खुद सोचिए, कोई भी शेयर अगर आप लेते हैं, कि अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से 20-22% का रिटर्न देने का दमखम रखता है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर दाव लगा सकते हैं। और 28 रुपये का शेयर है, ठीक है ये, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से ये 32-33 तक तो आराम से जा सकता है। इसमें कोई 1 साल की अगर, जो बहुत लंबा पीरियड है, ठीक है, जा सकता है दोबारा उस लेवल पर, क्यों नहीं जा सकता। उसी तरीके से आईआरएफसी भी अगर हम देखें, 22 का शेयर है, 26-27 तक जा सकता है, या आराम से जा सकता है पूरे 1 साल में, क्यों नहीं जा सकता। और डिविडेंड तो भैया एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि दोनों शेयर मुझे इस कैलकुलेशन के लिहाज से अच्छे लगते हैं, और जब भी ये नीचे की तरफ टूटते हैं, 20 रुपये के आसपास आते हैं, 21 के आसपास आते हैं, एक मौका होता है एवरेज करके रहने का। तो अगेन दोनों ही शेयर्स इक्वली मुझे पसंद आते हैं, और दोनों को लेकर मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के होराइजन के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं। शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे तो भैया सोच सोच के परेशान हो जाएंगे, 1 महीने तक बढ़ेगा नहीं, 2 महीने तक बढ़ेगा नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। और इसीलिए मैं कहूँगा तभी एंट्री करें इन ऐसे शेयर्स में
जब आप अपना वक्त देने के लिए तैयार हो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो, ट्रेडिंग के लिए नहीं कि आज लगाया महीने में पैसा चाहिए हमको, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप करते हो तो शेयर्स अच्छे हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRFC और रेल विकास निगम दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।